हेलो बच्चों। आज मैं निशा कुमावत फिर से आ गई हूँ आपके अपने चैनल कीमोपीडिया आईआईटीआर पर एक बेहतरीन लेक्चर लेकर के। इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस। लिक्विड सॉल्यूशंस के जो पीवाईक्यूज होंगे वो हम सीरीज चला रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के पीवाईक्यूज की, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर दिया है। और उस टॉपिक्स की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन में डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिफरेंट पीवाईक्यूज की सीरीज आएगी, जिससे कि आपको पता चले कि किस टॉपिक को आपको आज पढ़ना है और किस टॉपिक को पढ़ने के बाद में आपको एप्लीकेशन लगानी है, आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ताकि वो टॉपिक आपका पक्का हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए आज के लेक्चर में मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए बेहतरीन अमेजिंग लेक्चर के साथ में आई हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चंस को। और सारे के सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यूज। और उसी जेईई मेंस के पीवाईक्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो जेईई मेंस के पीवाईक्यू में हम देखेंगे कि किस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टाइप से क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स किया गया है, किस टाइप से क्वेश्चंस को घुमाया गया है, और किस तरीके से हम विद इन अ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेकर आएंगे। आज के इस अमेजिंग लेक्चर के अंदर 15 क्वेश्चंस होने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के कंसंट्रेशन टर्म्स ओनली उसके उस टॉपिक के ऊपर। और उस 15 क्वेश्चंस की अगर बात करें तो 20 मिनट्स चैलेंज हमने लिया है, और 20 मिनट्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये 15 के 15 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाए। ठीक है, सॉरी। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन आया हुआ है 2024, अभी रिसेंटली आया हुआ है, 1-2 साल पहले। द मोलारिटी ऑफ द एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ NaCl। तो NaCl का वेट कितना हो गया बेटा? तो NaCl का वेट हो गया आपके पास में 5.85 ग्राम इन 500 ml ऑफ वाटर। तो आपने कह दिया वाटर का वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 500 ml। क्लियर है? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, मोलारिटी निकालना। यू नो दैट मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मैंने कह दिया मोल्स पहले निकालने पड़ेंगे, तो मैंने कहा सॉल्यूट के मोल्स हो गए। मोल्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 5.85 अपॉन 58.5 इसका मोलर मास होता है। तो ये आ गया आपके पास में पॉइंट हटेगा, ये आ गया 100, ये आ गया आपके पास 10, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 0.1 मोल। कितना आ गया बेटा? 0.1 मोल। तो आपने कहा 0.1 डिवाइडेड बाय लीटर्स में रखना है, तो 0.5 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0.2 मोलर आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 0.2 मोलर। दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2024 में आया हुआ है 30 जनवरी के। शिफ्ट 1 के अंदर आ चुका है ये क्वेश्चन। इफ अ सब्सटेंस ए डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर बी एंड सी। अगर ए को डिसॉल्व कर दिया जाए ऐसे मिक्सचर में जिसमें बी और सी दोनों प्रेजेंट हो, विद देयर रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स एंड A and B and NC रिस्पेक्टिवली, मोल फ्रैक्शन ऑफ C इन द सॉल्यूशन आपको बताना है। यू नो दैट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो मैंने कहा C के लिए निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय N टोटल। तो मोल्स ऑफ C इज NC, टोटल मोल्स कितने हो गए? Na प्लस NB प्लस NC। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आ गया आपके पास? सी ऑप्शन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 में आ चुका है 9 अप्रैल को शिफ्ट 2 के अंदर। व्हाट वुड बी द मोलालिटी, इस बार आपको क्या बताना है? मोलालिटी बतानी है ऑफ 20% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ Ki बताना है। तो मैंने कहा W बाय W, तो आपको Ki का कितना दे दिया है बेटा? 20% दे दिया। इसका क्या मतलब है? 20 ग्राम Ki इन 100 ग्राम सोल्यूशन। यस और नो? तो Ki का वेट कितना हो गया? 20 ग्राम हो गया। इतना मुझे पता चल गया है। मोलालिटी मुझे निकालनी है, तो मोलालिटी के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। क्लियर है? तो यहां से मैंने लिखा वेट ऑफ Ki कितना? 20 ग्राम। सोल्यूशन का वेट कितना? 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बेटा? तो 100 माइनस 20 कितना? 80 ग्राम्स। यहां से मैंने मोल्स निकाल लिए Ki के, कितने दे रखे हैं? 20। वेट अपॉन मोलर मास आपको गिवन है 166, तो आपने कहा ये 166। कितना आ गया ये? 83। 10 बाय 83 मोल्स आ गए। वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 बाय 83 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना है? 80 ग्राम्स। ग्राम्स में नहीं रखेंगे हम, किस में रखेंगे? केजी के अंदर रखेंगे। तो मैंने कहा 0.08 केजी हो गया। तो ये कितना आ गया आपके पास? पॉइंट हटेगा, ऊपर आ गया 10 सॉरी 100। 8 से ये गया 4 बार, और ये आ गया आपके पास में 50, ये आ गया 2, ये आ गया आपके पास 25। तो आपने कहा 250 डिवाइडेड बाय 83 इंटू 2। क्लियर है? इसे हम जरा सॉल्व कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से फटाफट। देखिए 250 डिवाइडेड बाय 83 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया आपके पास 1.5। कितना आया? 1.5। ये रहा बी ऑप्शन। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटा। 2014 में आ चुका है 9 जनवरी की शिफ्ट 1 के अंदर। अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट कंटेन्स दिस ग्राम Na+ आयंस पर केजी ऑफ वाटर। मतलब 92 ग्राम Na+ है इन 1 केजी पानी के अंदर। बोला जा रहा है कि मोलालिटी ऑफ द Na+ आयंस इन दैट सॉल्यूशन इन मोल पर केजी आपको बताना है। तो आपने कह दिया मोलालिटी क्या होता है? मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने कहा मोल्स कितने? तो 92 डिवाइडेड बाय Na+ की बतानी है हमें। तो Na+ में सोडियम का मैंने मोलर मास रख दिया कितना? 23 इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 केजी। कितना आ गया? 92 बाय 23 आ गया। क्लियर है? किसी बात? चलिए आगे। आइए, तो मैंने कहा ये कितने से जाएगा? ये लगभग चला जाएगा आपके पास में 23 है, 4 टाइम्स करोगे तो कितना हो गया? 86। तो ये जाएगा आपका 86 4 से। ठीक है, तो 4 कितना बचा? 6। 86 4 और 2 6 0। तो ये आ गया आपके पास में 0.2 4.2। तो लगभग कितना आ गया आपके पास? 4। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एआई ट्रिपल में आ चुका है बेटा 2011 के अंदर। द मोलालिटी ऑफ द यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड टू दिस डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट एसटीपी इज। तो आपको बोल दिया जा रहा है 1 डेसीमीटर क्यूब आपको पता है कितना होता है बेटा? 1 लीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 लीटर के इक्वल। तो मैंने कहा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वाटर तो दे दिया जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर है आपके पास 0.3
000 लीटर्स इतना है, ठीक है। और आपको बोल दिया जा रहा है मोलालिटी आपको निकालनी है सोल्यूशन की, जिसके अंदर यूरिया कितना है, तो यूरिया का मास है आपके पास 0.01। तो मैंने कहा मोल्स कितने आ गए यूरिया के 0.01। यूरिया का मोलर मास आपको कितना होता है, ये 60 होता है, ठीक है। पॉइंट हटा, ये 100 आ गया, ये आ गया 1/60,000, सॉरी 600 ठीक है। ये आ गया आपके मोल्स। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम दे रखा है मुझे, वाटर का आपको निकालनी है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मुझे पता है वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पर वाटर का, लेकिन मुझे पता होती है डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1 ग्राम पर ml। क्लियर है, वॉल्यूम है तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी 1 ग्राम पर ml, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम आपके पास में इतना लीटर्स है, तो क्या इसको ml में कन्वर्ट कर दूं, कर देते हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 300 ml, ml से ml कट गया, ये आ गया 300 ग्राम। क्लियर है, आइए इसी को अगर केजी में कन्वर्ट करें तो फिर से ही आ जाएगा 0.0300, नहीं सॉरी 0.300 है ना, ये आ गया आपका केजी में। क्लियर है इतनी सी बात। आइए अब वैल्यू रख देते हैं, मोल्स कितने आ गए 1/6000 इनटू 0.300, तो ये 3 जीरो से पॉइंट हटा, ये ऊपर आ गया आपके पास 1000, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, ये बचा 1/6 इंटू 300, तो ये आ गया आपके पास 1/1800। क्लियर है, तो ये आएगा आपके पास, इसको हम लिख सकते हैं 1/18 इंटू 100, 1/18 इंटू 100। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए इसको आपने लिख लिया 118 इंटू 100, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 1000 से, डिवाइड भी कर दीजिए आप इसको 1000 से। 1000/18 कितना होता है 55.55 होता है, ये से कट होता है तो आता है 55.55। तो कितना आ गया 55.55, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर -5। क्लियर है, आइए ऑप्शन चेक कीजिए जरा। तो डेसिमल को एक इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, तो मैंने कह दिया कि कितना आ गया 10 टू द पावर -4, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIEEE में आ चुका है 2005 के अंदर बेटा, टू सॉल्यूशंस ऑफ अ सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्स्ड इन अ फॉलोइंग मैनर, जिसके अंदर हम बोल रहे हैं पहला सॉल्यूशन जो है उसके अंदर हमने मिक्स कर दिया 480 ml 1.5 मोलर का फर्स्ट सॉल्यूशन है, और सेकंड को मैंने मिक्स किया है 520 ml 1.2 मोलर का सॉल्यूशन है, और बोला है व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी आपको बतानी है। क्लियर है, तो मोल्स तो यहाँ पर कहां से आ रहे होंगे, इससे और इससे आ रहे होंगे, तो मैंने कहा N1 और N2 निकाल लेते हैं। तो N1 कितना आ गया 1.5 इंटू वॉल्यूम कितना 0.48, यहाँ पर N2 कितना आ गया 0.52 इंटू 1.2, हाँ या ना। तो मैंने कहा टोटल मोल्स तो यहाँ पर आ गए N1 प्लस N2, तो ये किसके इक्वल आ गया एन टोटल आ गया आपका 1.5 इंटू 0.48 प्लस 0.52 इंटू 1.2। क्लियर है, ये आ गया टोटल मोल्स। वॉल्यूम टोटल कितना आ गया दिस एट प्लस दिस, तो ये कितना आ गया 480 प्लस 520 1000 आ गया, तो वॉल्यूम आ गया आपका 1 लीटर। रख दे अब, तो मैंने कह दिया रिजल्टेंट मोलारिटी कितनी आ गई, रिजल्टेंट मोलारिटी आ गई 1.5 इंटू 0.48 प्लस 0.52 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 1 लीटर। इसे सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो मैंने कह दिया इसे सॉल्व करके आ जाएगा 1.5 इंटू 0.48 प्लस 0.52, ये आ गया आपका 0.72। अब इसको हम कर लेते हैं 0.52 इंटू 1.2, ये आ गया 0.624 प्लस 0.72, ये आ गया 1.344, 1.344। ठीक है, तो कितना आ गया 1.34। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज लेबल्ड एज दिस परसेंटेज बाय मास द वॉल्यूम इन ml ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, बताना है आपको जिसमें नाइट्रिक एसिड की डेंसिटी आपको दे रखी है। आइए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 75% वाले HNO3 का वॉल्यूम निकालेंगे। तो मैंने कहा 75% W/W दे रखा है, इसका क्या मतलब हो गया बेटा 75 ग्राम HNO3 इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यस और नो। तो मैंने कहा वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया 100 ग्राम आ गया, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपका 100 ग्राम। मैंने कहा वो वाला सोल्यूशन जिसमें 75% W/W था, ऐसे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है वो मुझे निकालना है। तो मैंने कह दिया डेंसिटी मुझे पता है वेट बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी। मुझे सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है तो मैंने वॉल्यूम निकाल लिया, वेट कितना है सोल्यूशन का 100, डेंसिटी है 1.25 ग्राम पर ml, ये भी ग्राम है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना आ गया 100 अपॉन 1.25 ml। क्लियर है, आइए तो मैंने कह दिया कि अगर वॉल्यूम हमने निकाली है किसका है, तो मैंने कहा 75 ग्राम HNO3 वाले का वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम है 100 अपॉन 1.25, यस और नो। तो 1 ग्राम HNO3 में कितना हो जाएगा, तो 1 ग्राम HNO3 का वॉल्यूम हो जाएगा आपके पास 100 अपॉन 1.25 अपॉन 75 ml। तो 30 ग्राम HNO3 में कितना हो जाएगा, 30 ग्राम HNO3 में हो जाएगा 100 अपॉन 1.25 इंटू 75 इंटू 30 ml। इसे सॉल्व करके आता है 32 ml। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में 32, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2022 27 जुलाई शिफ्ट 1 में आ चुका है बेटा, 250 ग्राम सोल्यूशन ऑफ डी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन दिस परसेंट कार्बन बाय वेट द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन नियरेस्ट टू। तो आपको बताना है कि अगर 250 ग्राम सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर कार्बन कितना है बेटा 10.8%, कितना है 10.8%। तो सबसे पहले मैं कार्बन का वेट निकालूं, अगर हम कार्बन का वेट निकालेंगे तो ही मेरे पास में किसका वेट आएगा ग्लूकोज का, और मुझे ग्लूकोज का वेट चाहिए। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये आ गया आपके पास में कार्बन कितना आ जाएगा 250 का 10% निकाल 10.8% निकालेंगे, तो मैंने कहा ये 100, तो ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया आपके पास में 2.5 इंटू 10.8 ग्राम, ये आ गया कार्बन का परसेंटेज, यस और नो। तो मुझे पता है कि अगर मैं बात करूं 180 इसका मोलर मास होता है ग्लूकोज का C6H12O6, इसके अंदर कार्बन कितना होता है 12 इंटू 6 मतलब 72 ग्राम। तो मैंने कहा 1 ग्राम कार्बन में कितना ग्लूकोज हो गया, तो 1 ग्राम कार्बन के अंदर ग्लूकोज हो गया 180 अपॉन 72
ग्राम ग्लूकोज हो गया। ठीक है, तो इतने ग्राम में कितना हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 10.8 ग्राम कार्बन के अंदर हो जाएगा ग्लूकोज 180 अपॉन 72 अप इंटू 22.5 इंटू 10.8 ग्राम ग्लूकोज। ये आ गया आपका ग्लूकोज का वेट। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सोल्यूशन बी ग्लूकोज इन वाटर कंटेन दिस परसेंट कार्बन बाय वेट, द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये तो आ गया मेरे पास C6H12O6 कितना आया 180 अपॉन 72, ठीक है, इंटू 2.5 इंटू 10.8। ठीक है, और मेरे पास सोल्यूशन कितना है 250 ग्राम है, हाँ या ना। तो मैंने कह दिया सॉल्वेंट मुझे निकालना है, तो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आएगा सॉल्व करके इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये आएगा 180 इंटू 2.5 इंटू 10.8 डिवाइडेड बाय 72, ये आ गया बेटा 67.5। कितना आ गया ये 67.5। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना हो गया, तो सॉल्वेंट मैंने कह दिया सॉल्वेंट हो गया हमारे पास 250, सोल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दिया 67.5, तो माइनस कर दिया मैंने 250 में से, ये आ गया 182.5। कितना आ गया 182.5 ग्राम। मोलालिटी निकालनी है, तो मोलालिटी निकाल ली मैंने, मोल्स कितना आ गया, तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने मोल्स भी निकाल लिया, मोल्स आ गया 67.5 डिवाइडेड बाय 180, तो ये हो गया 67.5 अपॉन 180 इंटू सॉल्वेंट का वेट 0.1825 kg। क्लियर है, तो मैंने कहा ये आ गया आपके पास में मोलालिटी। इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये आ गया 67.5 डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय 0.1825, ये आ गया बेटा 2.05, मतलब 2 आ गया आंसर। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2.06। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 2019 12 अप्रैल शिफ्ट 1 में आ चुका है बेटा, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इज 0.8, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8, और मोल फ्रैक्शन आपको सॉल्यूट का पता चल जाएगा फिर 1 माइनस 0.8 कितना हो गया 0.2। आपको पता है मोलालिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन से, क्या रिलेशन पढ़ा था, मोलालिटी इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना। तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है 0.8, एक्वा सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट क्या हो गया पानी, मतलब 18, ये गया 2 4, ये आ गया 1/4 इंटू 18 आ गया, कितना आ गया 1/4 इंटू 18, तो इसे सॉल्व कर लेते कितना आ गया 0.25 डिवाइडेड बाय 18, ये आ गया 0.0138, 0.01388। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने कहा यहाँ पर 13 पॉइंट में दे रखा है, तो अगर इसको पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे, तो इस पॉइंट को उठाकर मैंने इधर शिफ्ट किया, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, 3 शिफ्ट करो तो 10 की पावर माइनस 3, तो क्या आ गया ऑप्शन डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एआई ट्रिपल 2011 में आ चुका है, रिपीट रिपीट सॉरी 2011 के अंदर एआई ट्रिपल के अंदर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं हम 2011 का क्वेश्चन एआई ट्रिपल का। आइए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोल रखा है 5.2 मोलर है, कितना है 5.2 मोलर, तो इसका क्या मतलब हो गया 5.2 मोल CH3OH इन 1000 ग्राम H2, यस और नो। तो मैंने कह दिया कि CH3OH के तो मोल्स कितने आ गए, CH3OH के मोल्स आ गए 5.2 मोल, तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 1000 ग्राम अपॉन इसका मोलर मास 18, ये आ गया 55.55 मोल। ठीक है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है CH3OH का, तो आपने कह दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ CH3OH डिवाइडेड बाय टोटल मोल, CH3OH के कितने मोल्स है 5.2, टोटल मोल्स कितने हो गए 55.55 प्लस 5.2, कितना आ गया ये 5.2 डिवाइडेड बाय 5, ये 7.801, ये 6। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आता है आंसर 0.086 आता है। ठीक है, आइए तो मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 26 जनवरी सॉरी 26 जून शिफ्ट 1 के अंदर आ चुका है बेटा, अ कमर्शियली सोल्ड कंसंट्रेटेड HCl बाय मास 35% बाय मास दे रखा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द कमर्शियल एसिड इज दिस, द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको बताना है। तो मैंने कहा 35% बाय मास है, बाय मास, तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया 35 ग्राम HCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन है, हाँ या ना। तो मैंने कहा वेट ऑफ HCl कितना 35 ग्राम, कितना आ गया 35 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर कितना आ गया 100 ग्राम। क्लियर है, सॉरी सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास 100 ग्राम, तो वाटर कितना आ जाएगा 100 माइनस 35 कितना आया 65 ग्राम। क्लियर है, आइए इफ द डेंसिटी ऑफ द कमर्शियल एसिड इतना दे रखा है, दी मोलैरिटी आपको बतानी, तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना है मोल्स निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है इन लीटर्स, तो वॉल्यूम कहां से निकालेंगे डेंसिटी से, तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी हो गई 1.46 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम का कितना आया 100 अपॉन 1.46 ml में आ गया, मुझे लीटर्स में कन्वर्ट करना 1000 से डिवाइड कर दूंगी, तो कितना आ गया 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो ये आ गया आपके पास 1 अपॉन 14.6 लीटर्स, यस और नो। वैल्यू पुट कर दें, तो मैंने कहा यहाँ पर मोल्स अगर मैं बात करूं तो मोल्स ऑफ HCl कितने आ गए 35 अपॉन HCl का मोलर मास कितना 36.5, वैल्यू पुट कर दी मैंने 35 अपॉन 36.5 इनटू 1 अपॉन 14.6, पलट के कहां चला जाएगा ऊपर, ये आ गया आपके पास आंसर, मोलैरिटी इज इक्वल टू 35 अपॉन 36.5 इनटू 14.6, इसे सॉल्व करके कितना आता है चेक कर लेते हैं हम, ये आएगा 35 इनटू 14.6 डिवाइडेड बाय 36.5, ये आ गया एग्जैक्ट 14। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा 14 14 सी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 12 जनवरी को आ चुका है शिफ्ट 2 के अंदर, बोला जा रहा है कि 8 ग्राम NaOH डिसॉल्व्ड इन 18 ग्राम वाटर, NaOH कितना आ गया 8 ग्राम, कितने वाटर में डिसॉल्व कर दिया 18 ग्राम, the mole fraction of NaOH in the solution and molality of the solution respectively, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकाले, मोल फ्रैक्शन के लिए दोनों के मोल्स चाहिए मुझे, तो 8 डिवाइडेड बाय NaOH 23 16 1, तो 6 7 8 9 10 1 4 40। ठीक है, तो मैंने कहा वाटर के मोल्स कितने आ गए, तो ये आ गया आपके पास 18 डिवाइडेड बाय 18 1 मोल,
क्लियर है। आइए, तो मैंने कहा 2, ये 4, 10, 0.2, तो मैंने कहा मोल फ्रैक्शन NaOH का तो कितना आ गया है, मोल फ्रैक्शन आ चुका है, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH 0.2, टोटल कितना आ गया 1 प्लस 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाय 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया 1/6, कितना आ गया ये 0.1, 4 बचा 6, 36, 0.16, ठीक है। तो 0.16, 0.16, तो ये वाले दो ऑप्शंस तो कट गए। अब आपको चेक करनी है मोलालिटी, तो मोलालिटी के लिए आपने कहा मोलालिटी क्या होगा, मोल्स ऑफ NaOH अपॉन वेट ऑफ वाटर इन केजी, मोल्स कितने हैं 0.2, वेट कितना है वाटर का, तो वाटर है आपके पास में ये रहा 18 ग्राम, तो 18 ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे, केजी के अंदर, पॉइंट हटा ऊपर लग गया 1000, पॉइंट हटा नीचे लग गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आ गया 2 9 18, ये आ गया 100/9, कितना आ गया 100/9, कितना आया ये आ जाएगा आपके पास 9 1 10 1 11.11, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025, अभी रिसेंटली आया हुआ 28 जनवरी को, ठीक है, पिछले साल ही। देखिए, मोलारिटी ऑफ द 70% मास बाय मास एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का मतलब वो कितना H+ दे सकता है, सिर्फ एक H+ दे सकता है। आपने कहा उसकी मोलारिटी आपको बतानी है जिसका W/W परसेंटेज आपको 70% बाय मास दे रखा है और जिसकी डेंसिटी आपको गिवन है, तो इसका क्या मतलब हो गया 70 ग्राम एसिड इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो मैंने कहा एसिड कितना हो गया 70 ग्राम, सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, एक्वा सोल्यूशन है तो वाटर कितना हो गया 100 माइनस 70 कितना हो गया 30 ग्राम, कितना हो गया बेटा 30 ग्राम, क्लियर है। आइए, अब आपको बोला जा रहा है कि आपको उसकी मोलारिटी बतानी है बेटा, तो मोलारिटी के लिए आपको पता है मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, तो वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पर मोल्स निकालो पहले एसिड के, तो मोल्स आ गए आपके पास में 70 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास भी कितना गिवन है आपको 70, कितने मोल्स आ गए 1 मोल। अब आपको वॉल्यूम निकालना है सोल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किसके इक्वल हो गया, वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है बेटा ये रहा 100 ग्राम, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना गिवन है, ये रहा 1.25 ग्राम, तो आपने लिख लिया 1.25 ग्राम पर ml, तो ग्राम से ग्राम कट ml में आ जाएगा, पॉइंट हटेगा और 2 जीरो ऊपर लग जाएंगे, 1 2 3 4 अपॉन 125, कितना आ गया ये इतना ml, लीटर्स में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे 3 जीरो फिर कट जाएंगे, कितना आ गया 10/125, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दे, तो मोलैरिटी आ गई 1 मोल अपॉन वॉल्यूम आ गया आपके पास 10/125, 125 पलट के ऊपर कितना आ गया ये 12.5, आइए तो कितना आ गया 12.5 आ गया, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है, समथिंग इनटू 10 रेज़ टू द पावर -1, तो क्या लिख दोगे आप 125 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं इसको, तो आंसर कितना आ गया 125। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में, ये भी 2 साल पहले आ चुका है 8 अप्रैल में, शिफ्ट 2 में, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल इथाइल अल्कोहल इन 9 मोल ऑफ वाटर, इथाइल अल्कोहल मतलब C2H5OH का 1 मोल ऐड कर दिया है कितने मोल में 9 मोल वाटर के अंदर, मास परसेंट आपको पूछा जा रहा है सॉल्यूट का इन दी सॉल्यूशन, तो यहां से वेट ऑफ C2H5OH निकल सकता है, कितना आ गया 1 इंटू इसका मोलर मास कितना 12 12 24 24 और 5 कितने 24 और 5 और 1 6, 24 और 6 हो गए 30, 30 और 16 कितने हो गए 46, 46। मैंने कहा वेट ऑफ वाटर कितना हो गया बेटा 9 मोल्स है इंटू 18 कितना आ गया 9 8 72 7 9 10 11 12 13 14 15 16 162 ग्राम, क्लियर है इतनी सी बात। चले आगे, आइए तो आपको मास परसेंट पूछा है, तो मास परसेंट के लिए आप क्या कर लेंगे, सॉल्यूट का पूछा है तो C2H5 का वेट C2H5OH का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100, तो C2H5 का वेट कितना है बेटा 46 अपॉन ये कितना है 162 इनटू 100, नियरेस्ट इंटीजर बताना है हमें, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं 46 डिवाइडेड बाय 162 इनटू 100, ये आ गया 28.39, तो कितना आ गया 28 आंसर आ गया नियरेस्ट इंटीजर, क्लियर है। आइए लास्ट क्वेश्चन है 2024 29 जनवरी को आ चुके 2 साल पहले ही, a solution of H2SO4 is this percent by mass and has a density of this gram per ml, मोलारिटी बतानी है आपको, तो बाय मास आपको W/W परसेंटेज इज इक्वल टू 31.4% दे रखा है, इसका क्या मतलब हो गया 31.4 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो मैंने कह दिया कि अगर आपको डेंसिटी सोल्यूशन की दे रखी है मोलारिटी बतानी है, तो मैंने कहा पहले तो मोल्स निकालने पड़ेंगे H2SO4 के, आपने निकाल लिया 31.4 अपॉन इसका मोलर मास आता है 96 या 98, 32 ये हो गया 64 ये हो गया 2, कुछ तो है गड़बड़, ये 2 H2 का सल्फर हो गया 32 16 चौक 64, ठीक है 4 5 6 7 8 और ये हो गया 98 होता है बेटा, ठीक है। तो ये आ गया इतने मोल, ठीक है। आपको दे रखी है वॉल्यूम, वेट दे रखा है सोल्यूशन का, आपको वॉल्यूम निकालना है मोलारिटी के लिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया आपके पास, वेट अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितनी दे रखी है आपको डेंसिटी देखिए 1.25 ग्राम पर ml, ग्राम से ग्राम कैंसिल, पॉइंट से ऊपर चला गया, ये कितना आ गया 1 2 3 4 अपॉन 125 ml, फिर लीटर में कन्वर्ट करोगे 3 जीरो कट जाएंगे 10/125 लीटर्स, ठीक है। तो मोलारिटी कितनी आ गई बेटा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, मोल्स कितने 31.4 अपॉन 98 इंटू वॉल्यूम कितना 10 अपॉन 125 पलट के ऊपर चला गया, क्लियर है। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया ये 31.4 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 98 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 4, कितना आ गया 4.0030 के बाद में है, तो एग्जैक्ट हमने नियरेस्ट इंटीजर ले लिया 4, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस जो कि कंसंट्रेशन टर्म्स पर बेस्ड थे लिक्विड सॉल्यूशन के, ठीक है। तो आप इसी तरीके से
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक को, विच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर हमारे पास में दूसरा जैसे कि रॉल्स लॉ हो सकता है, या वेपर प्रेशर वगैरह टॉपिक हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लिक्विड सोल्यूशन की ही दूसरी सीरीज लेकर आएंगे, वो भी पीवाईक्यूज की ही सीरीज लेकर आएंगे। तो ध्यान रखिएगा, लगे रहिएगा क्वेश्चंस करने में, लगे रहिएगा, आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा ताकि आपकी प्रिपरेशन में कोई भी गैप ना आए। ठीक है, और इसी तरीके से मेहनत करते जाइएगा। पीवाईक्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जिससे आपको पता चलता है कि पिछले कुछ सालों में क्या पैटर्न रहा है क्वेश्चंस का। तो पीवाईक्यूज को ऑब्जर्व करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर जर्नी। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर तो मैं लेकर ही आ रही हूँ आपके लिए पीवाईक्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीवाईक्यूज लेकर आ रही हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपका सेम टाइप का रिपीट नहीं होगा, ताकि आपको डिफरेंट हर एक तरीके का क्वेश्चन फेस करने के लिए मिले। लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको करना है जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि पीवाईक्यू की आपके पास में भी कोई बुक होगी, उसमें से जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए हैं, जो कि सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें ट्राई कीजिएगा खुद से, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना गेन कर पा रहे हैं, कितना आपका लॉजिकल ब्रेन काम कर पा रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोशिश करिए उस पर बार बार 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, डेटा लिखिए, उसके बाद में उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, जब आप डेटा लिखते हैं तो आधा क्वेश्चन तो वहीं सॉल्व हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कीजिए, क्योंकि डेटा नहीं लिखते तो क्वेश्चन ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी रामायण हमने लिख ली है। लेकिन जैसे ही हम डाटा लिख लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये सिंप्लीफिकेशन करना है आपको अपने आप से ही, और बने रहिएगा, क्वेश्चंस करते रहिएगा, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, बीच में लगे रहिएगा इसी तरीके से। और स्टे कनेक्टेड विद कीमोपीडिया आईआईटीआर, जहां पर आपको मिलेगा फुल 2027 नीट 2027 एंड जेईई 2027 के लिए फुल लाइव वीडियो लेक्चर्स बाय द आईआईटीएन फैकल्टीज, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर, आप साथ ही साथ में डाउट्स भी पूछ सकते हैं। 24/7 अवेलेबल है हम आपके डाउट्स के लिए। तो प्लीज, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज थोड़ी सी मेहनत आप भी कीजिए और बने रहिए कीमोपीडिया आईआईटीआर के साथ में, जहां पर आपको सारी चीजों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए कीमोपीडिया आईआईटीआर हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।